यूपी, ट्रिपल एस, सी, पैट, पीईटी, पैट एग्जाम के बारे में बताएंगे। पैट का फुल नेम होता है, पैट का फुल नेम होता है प्रीलिम, जिसे बोलते हैं प्राइमरी, प्रीलियम, इक्विवेलेंटी, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी भी बोल सकते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब होता है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपका क्या होता है? पैट होता है। जब हम इसे पास करते हैं, पास करने के बाद किसमें फॉर्म डाल सकते हैं हम दोस्तों? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत के बाद राजस्व लेखपाल, अमीन, वन रक्षक, वन रक्षक, ईटीसी प्रकार की नौकरियों में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारा पैट क्वालिफाई होगा, जब हमारा पैट एग्जाम क्वालिफाई होगा, तब हम क्या डाल सकते हैं? ग्राम पंचायत, राजस्व लेखपाल, अमीन, वन रक्षक इत्यादि टेक्निकल सहायकों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पैट हमारा क्वालिफाइड होना चाहिए। पैट एग्जाम में पेपर कितने नंबर का आता है? पेपर की बात करेंगे। पेपर का एग्जाम पैटर्न जो होता है वो आपका टाइम जो होता है वो 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स। और क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, 100 नंबर के ही होते हैं। मार्क्स जो होंगे वो भी 100 होंगे। तो हमारा पेपर पैटर्न जो होता है, पेपर का एग्जाम पैटर्न होता है, वो टाइम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। और क्वेश्चन जो होते हैं 100 मार्क के होते हैं। ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न इसका रहा। अब सिलेबस में पूछा क्या जाता है? अब सिलेबस में देखिए क्या होता है, इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे। पाठ्यक्रम क्या क्या होता है? पाठ्यक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में पहले नंबर में जो आता है इसमें सामान्य,
सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। दूसरे नंबर में हमारा आता है सामान्य गणित। तीसरे नंबर में हमारा आता है सामान्य हिंदी। और चौथे नंबर में हमारा आ जाता है सामान्य अंग्रेजी। और पांचवें नंबर में हमारे आ जाती है तर्क शक्ति। तार्किक एवं तर्क शक्ति। और सामान्य ज्ञान से ही रिलेटिव में होती है समसामयिका। समसामयिकी। समसामयिकी में क्या होता है, भारतीय सामान्य हिंदी जो होती है वो भी हमारी, और यहाँ पर होता है सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति और समसामयिका। इतना सिलेबस आपका पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान आपको पता ही होती है, सामान्य गणित भी, और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति। तो सामान्य ज्ञान से रिलेटिव में क्या क्या पूछा जाता है वो आपको बता रहे हैं, कितने नंबर का और कितना क्या पूछा जाता है। तो भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास जो है आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद भूगोल, वो भी आपका 5 नंबर में। और आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, वो भी आपकी 5 नंबर में। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। और सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय इतिहास 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और भारतीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का,
भूगोल भी 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का, भारतीय संविधान भी 5 नंबर का, और सामान्य विज्ञान वो भी आपका कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो सामान्य ज्ञान से रिलेटिव आपके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 6 पंचस 30, मतलब सामान्य विज्ञान को लगा के हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन। इससे प्रारंभिक अंक गणित से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं वो आपको बताना है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को भी संख्या पद्धति संख्या पद्धति भिन्न एवं दशमलव, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ग एवं वर्गमूल और घनमूल, घन एवं घनमूल, घात एवं घातांक एवं घात, औसत, लाभ हानि एवं बट्टा, अनुपात और समानुपात, कार्य एवं समय। ये क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं, वो भी प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में इतना आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी किसमें, पैट एग्जाम में। तो आपको ये मैथ का सिलेबस समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके आएंगे हिंदी के देखेंगे। सामान्य हिंदी का सिलेबस देखेंगे कि सामान्य हिंदी में पैट एग्जाम में पूछा जाता है संधि विलोम शब्द, संधि भी आती है आपकी, संधि भी आती हैं 1-2 नंबर की। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, और मुहावरे, लेखक एवं रचनाएं, गद्य और पद्य की, लिंग संबंधित, और इसका मतलब होगा आपका सामान्य, अशुद्धि, अशुद्धियां मतलब कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य करने के लिए आते हैं। तो आपका ये हिंदी का पैटर्न रहा। उसके बाद आपको इंग्लिश का पैटर्न बताएंगे कि इंग्लिश में क्या क्या। जनरल इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे कि टेंस तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कॉमन एरर कैसा होगा कि कोई भी फॉल्टेड होती है, कोई भी किसी स्पेलिंग अदरवाइज कुछ नाम में। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट होगा, उसके बाद होगा प्रोपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वर्ड एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपका इडियम्स एंड होमोफोन्स। इस तरीके का सिलेबस आपका क्या होगा, इंग्लिश का होगा। इस प्रकार की आती है तो इसमें क्या होगा, तर्क एवं तर्क शक्ति, समूह से भिन्न को अलग करना, मतलब कोई भी समूह होगा उसको भिन्न करके अलग कर देना होगा। अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, रक्त से संबंधित, क्रम एवं रैंकिंग, कथन विश्लेषण, घड़ी से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन, कार्ड एवं प्रभाव। ये रीजनिंग का आपका सिलेबस रहेगा। रीजनिंग के सिलेबस में आपको कोडिंग, डिकोडिंग और संबंध से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपका लास्ट जो होगा समसामयिका होगी। क्या होगी, समसामयिकी। समसामयिकी में भारतीय घटना चक्र के बारे में आपको समसामयिकी में बताया जाएगा। दोस्तों, पैट एग्जाम का सिलेबस आपको बताया गया है और इसका आपको पर डे वीडियो एक मिलेगा। हमारे वीडियो को अंत तक आप देखिए और बढ़िया से आप इस सिलेबस को समझिए। थैंक यू।